आप सभी को नमस्कार। इस बार दोनों हाथ जोड़ने की मौका मिली है क्योंकि सामने स्टैंड रखा हूँ। धन्यवाद। आइए जानते हैं। मैं इस वक्त सौराष्ट्र में हूँ। सौराष्ट्र यानी गुजरात के प्राचीन नाम है। सौराष्ट्र अभी भी गुजरात का जो पश्चिम दक्षिण भाग जो है तो उस इलाका को अभी भी सौराष्ट्र नाम से जानते हैं। और यहाँ पर एक पुण्य तीर्थ है, वो सोमनाथ है। सोमनाथ एक ऐसा तीर्थ है, ये 12 ज्योतिर्लिंग में एक ज्योतिर्लिंग होता है और प्रथम ज्योतिर्लिंग भी माना जाता है। अभी जो फिलहाल जो आप मंदिर देख रहा है ये पुराने मंदिर नहीं है, तो इससे पहले कई बार यानी मुग़ल लोग कई सारे जो ये मुग़ल लोग होते थे वो लोग आते थे, यहाँ लूटपाट करते थे और इस मंदिर को तोड़ देते थे। ठीक इसी तरह 16 बार इसका मंदिर को तोड़फोड़ किया गया है। फिलहाल जो मंदिर है 1971 में प्रतिष्ठापन किया गया है। इसके अलावा अहिल्याबाई होलकर उन्होंने भी यहाँ पुनर्प्रतिष्ठापन किया हुआ है। वो पुराना सोमनाथ मंदिर है, वो बगल में है, वो भी हम देख सकते हैं। अहिल्याबाई जी को हमारे अनंत कोटि प्रणाम है क्योंकि उन्होंने इतना धार्मिक क्षेत्र का उद्धार किया है। तो बहुत ही। मेरा नाम भरत भाई है। मैं सोमनाथ प्रभास क्षेत्र में भालका तीर्थ मंदिर है उसके पीछे सोसाइटी में रहता हूँ। बहुत सुंदर। बराबर। मैं ये सोमनाथ मंदिर का जो इतिहास है वो आपको कहने जा रहा हूँ कि सोमनाथ मंदिर जब ज्योतिर्लिंग की स्थापना चंद्रदेव भगवान ने की थी। चंद्र भगवान को 27 रानी थी। 27 रानी थी, उसमें एक रानी जो जिसका नाम था रोहिणी, उससे वो ज़्यादा लगाव प्रेम लगाव ज़्यादा करते थे और 26 रानी को वो कम प्यार लगाव करते थे। इसलिए वो 26 रानी जो प्रजापति दक्ष की पुत्री थी, बराबर, वो प्रजापति दक्ष की पुत्री थी। तो रानियों ने उसको दिन ब दिन रानी ऐसे दुखी रहती थी। तो उसने एक दिन उसके पिता ने बोला, प्रजापति दक्ष राजा ने उसको बोला, बेटी आप दुखी क्यों है? सुंदर। तो बेटियों ने उसको बताया उसके पिता को कि पिताजी ऐसा है, हम चंद्रदेव हमको कुछ बोलता नहीं, हमारे साथ बातचीत नहीं करता, दूर दूर रखता है हमको और एक ही रानी को प्यार मोहब्बत ज़्यादा करता है। तो उसने उसकी बेटियों का, उसकी लड़कियों का वो चुनाव जो शब्द सुना और उसको अत्यंत क्रोध आया। अच्छा। क्रोधित होकर उसको चंद्र भगवान को श्राप दे दिया कि जा, आज से तेरा पूरा ये शरीर है तुम्हारा जो गोरा तुम पूरा सुंदर है, आप सुंदरता आपकी नष्ट हो जाएगी और आप पूरे काले हो जाओगे। तो चंद्रदेव घबरा गए कि प्रभु मेरा गलती हो गया, मैं अब दोबारा नहीं करूँगा ऐसा। फिर उसने क्षमा मांगा, लेकिन क्षमा मांगा तो उसने बोला प्रजापति दक्ष राजा ने कि देखिए मैं अब ये जो श्राप निकल गया वो मैं वापस नहीं कर सकता। मैं आपको एक रास्ता देता हूँ कि आप शिव जी की आराधना कीजिए। दक्षिण दिशा में जाइए, समुद्र के किनारे जाइए, वहाँ शिव जी की स्थापना कीजिए और शिव जी की आराधना कीजिए। शिव जी की आराधना आप घोर तपस्या से करेंगे तो अवश्य आपको फल मिलेगा। उस टाइम चंद्र जी ने दक्षिण दिशा में समुद्र के किनारे शिव जो रेत की शिवलिंग बनाई और उसके सामने प्रार्थना करने लगे, तपस्या करने लगे। ऐसे शिव जी प्रकट हुए। शिव जी ने बोलिए कि आपको क्या कष्ट है? चंद्र जी ने बताया कि मेरे को ऐसा कष्ट है, मेरा ससुर जी दक्ष प्रजापति ने मेरे को श्राप दिया है, मेरे को श्राप में से मुक्ति दिलाई है। देखिए, शिव जी ने बोला कि मैं श्राप में से आपको मुक्ति दिला सकता हूँ, लेकिन मैं पूरी दिला नहीं सकता। अच्छा। मैं आधी आपको मुक्ति दिला सकता हूँ, इसलिए आप 15 दिन उजाले में रहेंगे, 15 दिन काले रहेंगे। तब से अमावस की ये रात, पूनम सब अमावस तब से चालू हुआ है। अभी हाल में सोमनाथ के यानी प्रभास नाम भी चंद्रमा से ही जाना जाता है और ये सोमनाथ मंदिर सोमनाथ भी चंद्रमा में जाना जाता है। अच्छा, क्योंकि शिव को यानी चंद्रमा का जो प्रकट हुआ है उसी स्थान पर मंदिर है ना? हाँ, उसी स्थान पर मंदिर है। थैंक यू। जय सोमनाथ, जय महादेव। जो डॉर्मेट्री बिल्डिंग है, यहाँ पर सिर्फ डॉर्मेट्री होते हैं
150 रुपये एक बेड का लेगा। बहुत सुंदर है, साफ भी है और गर्म पानी भी मस्त आते हैं। ट्रस्ट का है, श्री सोमनाथ ट्रस्ट डॉर्मेटरी अतिथि गृह। ये जो रिसेप्शन है, यहाँ से डॉर्मेटरी का टोकन फॉर्म भरा जाता है। ये जो लक्ष्मी नारायण मंदिर है, जो राइट साइड में जो है, यहाँ पर जो लॉकर की सुविधा है, मोबाइल हो बैग हो, इस जगह जो है ये भी ट्रस्ट का है, ये फ्री में है। और ये इस तरफ देख रहे हो, ये जो लॉकर वगैरह बैग वगैरह है, वहाँ पर चार्ज किया जाता है। दर्शन की प्रवेश यहाँ से होती है। ये जो मंदिर का प्रांगण है, यहाँ कई सारे कबूतर है, बहुत सुंदर लगता है। मंदिर का सामने भाग का दृश्य, वाव। ये जो स्तंभ दिख रहा है, ये कबूतरों के लिए रहने के लिए जो बनाया गया है। सिर्फ यहाँ पर नहीं, अहमदाबाद में हो, गुजरात के कई इलाके में, कई जगह में आपको ये दिखाई पड़ती है। श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की स्टैचू है। हर हर महादेव, 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 हर हर। मंदिर आप देख रहे हो, ये महारानी अहिल्याबाई द्वारा पुनर्स्थापित किया हुआ पुराना मंदिर है। ये जो मंदिर आप देख रहा है, जो लहरा रहा है, ये जो अहिल्याश्वर महादेव मंदिर है। ये जो अन्नपूर्णा माता मंदिर है, ये मंदिर है गणपति जी का मंदिर। भी इसका लिंग है और ऊपर पहला मंजिल में भी एक शिवलिंग है। अभी हम त्रिवेणी संगम आया है। जय त्रिवेणी मैया। ये कपिला हिरण्य और वो चीज़ सरस्वती माता का महासंगम यहाँ है। यहाँ चंद्रमा जी तपस्या किए थे, स्नान किए थे, तब शिव जी को उन्होंने प्राप्त किया और अपना खोया हुआ रोशनी प्राप्त किया। और हम सभी मने कृतार्थ हुए हैं और इनका दर्शन करके बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि हमको प्राप्त हुआ है ऐसा अवसर। हम बहुत ही, हमारे पितरों का आशीर्वाद, माता पिता का आशीर्वाद, गुरु का आशीर्वाद था और कुल देवी देवताओं का परम सौभाग्य आशीर्वाद से हम लोग जो है यह सुख को अनुभव कर रहे हैं जी। सोमनाथ जी का नाम ही, ये चंद्रमा के नाम से ही सोमनाथ का नाम जाना जाता है।
और बहुत धन्य है आप भी जो यहाँ आकर के आप जो है परम सौभाग्य को प्राप्त किए। बहुत ही धन्य है और आपसे हम लोगों को मिल करके बहुत ही सुख का अनुभव हो रहा है। हमारे अपने लोग मिल रहे हैं, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही सौभाग्य का बात है। महाराज जी लोगों का दर्शन हुआ, प्राप्त हुआ। सभी महाराज लोगों के साथ हम लोग नाव में चढ़ कर के दिव्य दर्शन किए। हम लोग त्रिवेणी धाम का यात्रा किया अभी और वहाँ समुद्र से तीनों मिले हुए हैं। हिरण्य कपिला और सरस्वती माता का दिव्य दर्शन हम लोग जा कर के वहाँ पर किए। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, यह भारत देश है मेरा, ये भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, यह भारत देश है मेरा, यह भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, यह भारत देश है मेरा, यह भारत देश है मेरा। धन्य है हमारी भारत भूमि, जिस प्रकार से हम यहाँ जन्म लिए हैं, हम धन्य हैं। हम महाराष्ट्र लातूर से आए हैं, 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए आए हैं। दर्शन लेके, बाबा जी का दर्शन लेके हमको बहुत सुख मिला, हमको बहुत प्रसन्नता हुई। हम पूरे फैमिली के साथ यहाँ पे आए हैं। जो भी लोग जो भी है वो ये मेरा जो मैं कथन 2 मिनट का सुन रहे हैं वो ज़रूर यहाँ आप पधारिए। यहाँ पे आपको काफ़ी समाधान मिलेगा, सुख मिलेगा, संपन्न हो जाएगा और साथ में सबसे ज़्यादा महत्व का बोले तो आपका आरोग्य सुदृढ़ रहेगा। तीनों नदियों का संगम में हम डुबकी लगाए, बहुत प्रसन्न। ये बहुत दुर्लभ लगता है, इतना बड़ा सागर रहते हुए भी ये तीनों नदियाँ एक साथ में रहते हुए भी वो साथ साथ में चल रहे हैं। ऐसा भी हम पड़ोसियों के साथ ही चलना चाहिए। भारतवर्ष की शान है ये, तो सब हिंदू लोगों को पूरे विश्व में अपना डंका बजाना चाहिए। चंदन है इस देश की माटी, चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर गाँव है, तपोभूमि हर गाँव है। हर बाला देवी की प्रतिमा, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, बच्चा बच्चा राम है। ऐसा है सनातन विश्व धर्म। अपनी भारत भूमि बोले तो साक्षात तपोभूमि है। यहाँ पे साक्षात स्वर्ग के बोले तो देवता लोग भी तरसते हैं यहाँ जन्म लेने के लिए। अपन तो मनुष्य की योनि है, आप भाग्यवान है, हर एक तीर्थ जा सकते, उनको तो आ नहीं सकते हो, खाली बोल तो पुण्य का फल सुख भोग रहे हो। जो बोल तो भारत का अर्थ जहाँ पे भक्ति और ज्ञान का संगम है वही भारत भूमि है, और उसी पे आपने को जन्म मिला है। इतना अच्छा बोल तो क्या मिला नहीं है, सब कुछ मिला है। संतोष से अपने बोल तो देश में रहना चाहिए और पूरे विश्व में ये सनातन वैदिक धर्म का डंका बजाना चाहिए। भारत माता की जय। अहल्याबाई जो नो प्रतिष्ठापन किया हुआ जो मंदिर है, ठीक उसी का सामने यहाँ पर जो सोमनाथ ट्रस्ट की भोजनालय है, निःशुल्क है। आइए देखते हैं भोजनालय में क्या क्या भोजन मिलेंगे। श्री सोमनाथ ट्रस्ट भोजनालय। ये जो सामने जो दिख रहा है, इस काउंटर में आपको टोकन मिलती है और इस जगह आपको भोजन मिलती है। ये जो सेकंड राउंड है, फर्स्ट राउंड यहाँ पर मिलती है। आइए हम भोजन लेते हैं। बेटा चलो, थैंक यू। सॉरी देख रहे हो, ये पुरानी वाली राम मंदिर बनाया हुआ है।
और ये जो कुंड देख रहे हो इसको परशुराम कुंड कहते हैं। और ये जो मंदिर देख रहे हो ये परशुराम मंदिर है। इस स्थान पर परशुराम जी तपस्या किया हुआ है। ये जो कुंड है आदित्य प्रवास कुंड है। इस स्थान पर जब अहिल्या देवी आते थे तभी यहाँ स्नान करते थे जी। ये रुद्र शिवा मंदिर है। 13 शताब्दी में इसको स्थापना किया हुआ है। 13 शताब्दी का मंदिर। सही में ये स्थान इतना प्रशांत है, ध्यान के लिए बहुत सुंदर है। शारदा पीठ यानी शंकराचार्य जी ने यहाँ पर तप किए हुए थे। ये शंकराचार्य जी है। ये जो है शंकराचार्य जी है, आदि शंकराचार्य। जो पहले मैं आपको दिखाया था वो उन्होंने भी शंकराचार्य, मगर इनका शिष्य वृंदों में जो आता है वो शंकराचार्य जी है। शंकराचार्य जो परंपरा का जो है प्रस्तुत पीठाध्यक्ष है। और ये स्वामी स्वरूपानंद जी, अभी मैं पीठाध्यक्ष कहा था और मुझसे गलती हुई है कि उन्होंने दैवाधीन हो गया अभी 4-5 दिन पहले, यानी 11 तारीख को। आज 16 तारीख है। और ये है शंकराचार्य जी ने यहाँ पर तप किए थे वो जो गुफा में। आइए देखते हैं गुफा। यहाँ पे आदि गुरु शंकराचार्य जी 1200 साल पहले आकर के तपस्या किए। उन्हीं की तपोभूमि है और उन्हीं के चारों शिष्य हैं, चारों दिशाओं के। बद्रीनाथ धाम के ढोटकाचार्य जी थे, ज्योतिर्पीठाधीश्वर। सुरेश्वराचार्य जी सिंगेली कर्नाटक रामेश्वरम में। पुरस्ता मल्लिकार्जुन जी द्वारका में शारदा मठ। और पद्मपादाचार्य जी जगन्नाथपुरी गोवर्धन मठ। शुक्ल यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद ऋग्वेदा आज भी परंपरा उसी तरह पाई जाती है। जब इन्हें द्वारका पीठ का निर्माण किए तो इधर आकर के तपस्या की थी। और यहाँ के बाद जगन्नाथपुरी गए, गोवर्धन मठ का निर्माण किए और वहाँ से कानड़ी गए, वहाँ का अंतिम संस्कार किए और केदारनाथ में जाके समाधि ले ली आदि गुरु शंकराचार्य। ये आप देख रहे हो, ये सूर्य मंदिर है। यहाँ पर छाया देवी है और शनि भगवान है, कर्णदेव की मूर्ति है। और इस मंदिर को पांडवों ने इसको बनाया है। बहुत सुंदर सा मंदिर है। और बगल में एक सूर्य कुंड है। आइए देखते हैं सूर्य कुंड में। और अब हम जा रहे हैं सूर्य कुंड। चलिए। यस यस प्लीज।
5 पांडवों की गुफा है यहाँ पर। आइए देखते हैं। वाह, गणपति रखा है। ये आप देख रहे हो गुफा में हिंगलाजा माता की मंदिर है। हिंगलाज माता का शक्तिपीठ तो पाकिस्तान में है अच्छा, और एक मंदिर यहाँ पर भी है। यहाँ पर भी ये भी जो है जी हाँ, अच्छा इंडिया में खाली एक ही है। अच्छा, हिंगलाज ये माता का। पांडवों का कुल देवता। जी 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 धन्यवाद। ये आप देख रहे हो गुफा में कैसा जाना है। नारायण पांडुरंग एक ही आदमी जा सकते हैं। पांडुरंग पांडव की कुल देवी है हिंगलाज माता। अज्ञातवास के समय पर पांडव यहाँ आए थे, तब हिंगलाज माता प्रकट हुई थी पांडव की रक्षा के लिए। यानी यहाँ माता जी प्रकट हुई थी। हाँ। अच्छा, यानी जब अज्ञातवास में आए थे, वनवास में नहीं, अज्ञातवास में यहाँ थे। हाँ। जी थैंक यू माता जी। आपके नाम? रक्षा। धन्यवाद, थैंक यू। अब हम गीता मंदिर तरफ है, यानी गीता मंदिर। इस मंदिर में गीता का जो 18 अध्याय का जो श्लोक है, सारे श्लोकों को यहाँ पर लिखा गया हुआ है, इसलिए इसे गीता मंदिर कहते हैं। ये जो लक्ष्मी नारायण मंदिर है, यहाँ पर विष्णु भगवान के 24 अवतारे हैं, तो उसके बारे में विवरण सहित यहाँ पर फ़ोटो वगैरह है, सब हम देख सकते हैं। ये जो आप देख रहे हो, जब भगवान कृष्ण भगवान वहाँ पर भालका जाने से पहले यहाँ आए थे, तो तभी उनका जो पादुका जो है यहाँ पर है। तो आप देख रहे हो इस वक्त ये जो वेणेश्वर मंदिर है, पक्षियों का संगीत गुणगान बहुत सुंदर सा लगता है। पुराना स्वयंभू शिवलिंग है और 1024 की उसकी कहानी है। यहाँ पे वाजा ठाकुर नाम का राजा रहता था, उसकी एक बेटी थी वेणु नाम की। ये रोज़ सवेरे इधर पूजा करने के लिए आती थी और 1024 में मोहम्मद गजनी आए सोमनाथ लूटने के लिए, तो उसके सैनिकों को मालूम पड़ा है कि इधर तो कोई लड़की आती है, तो वो लोग लड़की के पीछे पीछे इधर आए और लड़की को मालूम पड़ा कि मेरे पीछे कोई आ रहा है। उसने बाबा से प्रार्थना की है कि बाबा आप मेरी रक्षा करना। ये शिवलिंग के 20वें निशान है। वहीं से शिवलिंग के 2 भाग हो जाता है और अंदर से आवाज़ आता है कि वेणु तुम उसके अंदर बैठ जाओ। वेणु आसन लगा के बैठ जाती है, पीछे के भाग में बाल है वो रह जाते। जैसे ही सैनिक लोग अंदर आते हैं तो कहते हैं कि इधर तो कोई दूसरा रास्ता नहीं है, तो लड़की किधर जाएंगी। वो लोग लड़की को ढूंढने लगते हैं तो पीछे के भाग में बाल दिख गए। वो लोग बाल खींचने जाते हैं तो बाल पत्थर के आकार का बन जाता है। उसके पास कुवाड़ी और भाला तलवार था, उसी से शिवलिंग को काटने लगते हैं तो भगवान ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं। भगवान कहते हैं कि ये तो लड़की के लेके मुझे भी लूटने लगे हैं, तो भगवान उसमें से जहरी मधुमक्खी छोड़ते हैं। जैसे ही मानस को काटते हैं उसी समय मानस की मृत्यु होती थी। उधर सोमनाथ में मोहम्मद गजनी को मालूम पड़ा कि ये मेरे सैनिकों की मृत्यु क्यों हो सकती है, तो मोहम्मद गजनी सोमनाथ से इधर आए और बाबा से प्रार्थना करने लगे, बाबा आप मेरी रक्षा करना, मैं तो इधर सोमनाथ का धन दौलत लूटने आया था, मैं कोई दूसरा गलत काम करने के लिए नहीं आया था। तो वो मधुमक्खी का टोड़ा था नहीं, ये फिर से इस खड्डों में ही समा गया है। ये आप देख सकते हो, यहाँ पर सारे निशाना पड़ी हुई है भल्ला की। पीछे से भी आप ये देख सकते हो।
आप देख सकते हो कोटी काकर कहते हैं, जो सर का जो पिछड़े का हिस्सा जो बाल होती है ना वो वहाँ पर ऐसे बन चुके हैं।